नंबर 5, which of the following is a function in Excel? Which of the following is a function in Excel? निम्न में से कौन सा एक्सेल का एक फंक्शन है? बताओ। इजगल टू A1 प्लस A2, ये तो आप डायरेक्टली लगा दे रहे हो, गलत। फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? आप कहोगे भैया जो सम लिखा है ना, यही एक फंक्शन है। क्या है? यही हमारा एक फंक्शन है। सम एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं कुछ फॉर्मूले के नाम आपको जस्ट ऐसे ही वर्बली रिवाइज कराऊं तो क्या आप कर पाएंगे? बताओ। सम का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? मिन का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? मैक्स का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? एवरेज का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? मोड का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? साथ में अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, आप मुझे बताएंगे SQRT का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? ट्रिम का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? अपर का फॉर्मूला किस लिए यूज होगा? लोअर का फॉर्मूला किस लिए यूज होगा? है ना। प्रॉपर का फॉर्मूला किस लिए यूज होगा? इसके अलावा लेफ्ट का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? मिड फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? राइट फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? साथ में आप मुझे बताएंगे कि नाउ का फॉर्मूला किस लिए होगा मेरे भाई? टुडे का फॉर्मूला हमारा किस लिए होगा? ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर का फॉर्मूला हमारा किस लिए हो सकता है? सीलिंग का फॉर्मूला हमारा किस लिए होगा? फ्लोर का फॉर्मूला बताएंगे किस लिए होगा। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि काउंट का फॉर्मूला किस लिए होता है? काउंटा का फॉर्मूला हमारा किस लिए होगा? काउंट ब्लैंक किस लिए होगा? काउंट के साथ में ब्लैंक किस लिए होगा? काउंट इफ किस लिए होगा? ठीक है ना। इसके अलावा सम इफ किस लिए होगा? एक सम इफ करके भी होता है आपका। तो कितने फॉर्मूले लिख दिए मैंने यहाँ पर आपके आंखों के सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दो और लिख लेते हैं, है ना। दो और लिख लेते हैं। लेन का फॉर्मूला किस लिए होगा और कनकोर्डिनेट का फॉर्मूला किस लिए होगा? 25 फॉर्मूले मेरे भाई एक ही क्लास में रिवाइज करेंगे, बताओ। ठीक है, 25 फॉर्मूले। तो एक एक करके देखेंगे हम यहाँ पर कि भैया जो सबसे पहले हमें नाम दिया है सम का फॉर्मूला, कौन सा? जो सबसे पहले हमें नाम दिया सम का फॉर्मूला, ये हमें टोटल करने के लिए होता है। क्या? ये जोड़ने के लिए होता है सम का फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई कि मिन और मैक्स का क्या है। तो मिन का फॉर्मूला मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए और मैक्स का फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है ना। दी गई सेल रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए मिन का फॉर्मूला और सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैक्स का फॉर्मूला मैक्सिमम। औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, ये वाला एवीजी से काम नहीं चलेगा, पूरा ही एवरेज होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला शेषफल निकालने के लिए, जो मोड का फॉर्मूला है मेरे भाई, ये किस लिए होता है? तो हम कहेंगे ये होता है शेषफल निकालने के लिए। ठीक है। एसक्यूआरटी क्या है जी? एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट, कि किसी शब्द का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, हम किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ट्रिम का फॉर्मूला, जो भी टेक्स्ट आपको दिया है उसके बीच में जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उन सभी के सभी एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अपर का फॉर्मूला, जो भी शब्द आपने सिलेक्ट करा है उसके सारे के सारे अक्षरों को कैपिटल कर देने के लिए, है ना। इसके अलावा लोअर का फॉर्मूला, तो सारे के सारे लेटर को स्मॉल कर देने के लिए। प्रॉपर का फॉर्मूला, सारे के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा करने के लिए। क्या? प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा करने के लिए। लेफ्ट का फॉर्मूला, जो शब्द आपको दिया है उस शब्द में बाईं ओर से अर्थात लेफ्ट साइड से कुछ अक्षरों को निकालने के लिए। मिड का फॉर्मूला, जो शब्द आपको दिया है उसके बीच में से कुछ शब्द निकालने के लिए। और राइट का फॉर्मूला, जो शब्द दिया उसके राइट साइड से कुछ शब्द निकालने के लिए। नाउ का फॉर्मूला, आज की डेट एंड टाइम देखने के लिए। टुडे का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आज की डेट के लिए। प्रॉपर का फॉर्मूला बता चुका हूं। सीलिंग का फॉर्मूला, जो शब्द आपको दिया गया है, जो शब्द आपको दिया है उस जो नंबरिंग आपको दी गई है, तो बाद वाला जो नंबर है वो पहले वाले नंबर से जहां पर भाग हो रहा है उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर हमारा होगा। ठीक है। फ्लोर का फॉर्मूला क्या काम करता है? मैं सीलिंग फ्लोर आपको दिखाई देता हूं करके। इजिकल टू सीलिंग, मैंने लिखा है यहां पर 48,5। तो 5 का भाग 48 में तो जाता नहीं है, इससे जस्ट ऊपर है 50, तो 50 आंसर हो जाएगा। यहीं पर नंबरिंग यही रहती है। फ्लोर का फॉर्मूला तो हम कहेंगे 48,5। अब मेरे भाई 48 में तो 5 का भाग जाता नहीं है, तो 48 से जस्ट छोटी संख्या 45। इस सवाल का उत्तर 45 हो जाएगा। ठीक है। काउंट, दी गई सेल रेंज में सिर्फ और सिर्फ उन सेलों को गिनने के लिए जिनमें क्या दिया होगा? जिनमें ओनली नंबर्स लिखे होंगे। काउंटा का फॉर्मूला किस लिए होगा? तो हम कहेंगे काउंटा का फॉर्मूला दी गई सेल रेंज में हर उस सेल को गिनने के लिए जिसमें आपको क्या दिया होगा? खाली ना हो, कुछ ना कुछ लिखा हो। काउंट ब्लैंक, दी गई सेल रेंज में खाली सेल को गिनने के लिए। और काउंट इफ, तो दी गई रेंज में हमारी सुविधा अनुसार कुछ स्पेसिफिक सेलों को गिनने के लिए। सम इफ, आपकी दी गई रेंज में कुछ स्पेसिफिक नंबर का टोटल करने के लिए। लेन, दिए गए शब्द के अक्षरों की गिनती करने के लिए, लेंथ के लिए। और काउंट,
कॉनकोर्डिनेट दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक ही सेल में लिखने के लिए ये होता है। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे दोस्त क्या यहां तक की सब कुछ बातचीत क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको अच्छे से रिवाइज हो गया। तो हालांकि इनका वर्बली यूज मैंने बताया है, कैसे सवाल आता है कैसे सॉल्व वो हम आगे बताएंगे, लेकिन एक अच्छा रिवीजन 25 फॉर्मूला का आपको यहां पर हुआ होगा। हुआ कि नहीं हुआ एक बार यस करके मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है ना मेरे भाई?